हेलो स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे इस चैनल आरबीएस फिजिक्स को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं और ऑल करें, जिससे कि हमारे इन वीडियोस के अपलोड होते ही आपको इसके नोटिफिकेशन मिल जाए। हमारे इस वीडियो को आप अपने सोशल साइट्स पर शेयर करें। हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे सोशल साइट्स के लिंक दिए हैं, हमने फॉलो करें और अपने डाउट्स को दूर करें। हाँ, क्या हम लोगों ने डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आज पढ़ रहे हैं। अब इसके पहले हम लोगों ने डायपोल पढ़ा है, इलेक्ट्रिक डायपोल, जिसमें कि दो उसके पोल्स के चार्जेस बराबर हैं और बहुत ही छोटी दूरी पर हैं। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के सेंटर्स अलग अलग रहते हैं, उन्हें हम डायपोल कहते हैं। डायपोल के द्वारा हमने एक्सिस पर उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पर या एनीवेयर किसी भी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों ने इंटेंसिटी निकाली। यहाँ पर डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रखा तो उस पर कितना फोर्स काम करेगा या कितना मोमेंट ऑफ द कपल काम करेगा। तो डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज दिस इज ए इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज ए इलेक्ट्रिक फील्ड and this electric field a dipole is placed. If dipole is parallel to the electric field, you say like this is plus q and this is minus q. The force on this plus q is in this direction is QE, and the force on this is in this direction QE. Both the forces are equal but are opposite. This is opposite to this because this is on minus q charge. So QE or QE, the forces are equal and they are acting in the same line, and therefore the resultant is zero. The resultant is zero here because this is along the electric field. Therefore जो इसका डायपोल मोमेंट है वो इन दिस डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर पैरेलल, दैट इज द थीटा इज जीरो एंड देयरफॉर द फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट एंड द नेट फोर्स is equal to F1 is this, and the magnitude is minus because this is in opposite direction. This is F2, F1 plus F2, and therefore F is equal to QE minus QE comes out to be 0. लेकिन ये तभी जीरो होगा जब ये फील्ड यूनिफॉर्म होगी, अर्थात यहाँ सब जगह फील्ड यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म फील्ड हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। अगर ये फील्ड यूनिफॉर्म ना होती, इफ फील्ड इज यूनिफॉर्म, और अगर यूनिफॉर्म फील्ड नहीं होती तो अगर फील्ड इधर ज़्यादा होती तो ये ज़्यादा बल फोर्स होता, ये कम होता, तब इस दिशा में रिजल्टेंट फोर्स काम करता जिससे डिस्प्लेसमेंट होता। और अगर यहाँ पर फील्ड यहाँ पहले ज़्यादा होती, इधर कम होती, तो ये फोर्स ज़्यादा होता, ये कम होता और इस दिशा में इसमें डिस्प्लेसमेंट होता। लेकिन बट द इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म एंड देयरफॉर द फोर्स इज जीरो। अब नाउ दिस इज रोटेटेड और प्लेस्ड एट एन एंगल थीटा टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। The dipole is at theta with the electric field at any instant. किसी भी समय पर, किसी भी क्षण पर वो थीटा एंगल पर है। this is E
and this is dipole. This is plus Q, this is minus Q, this is say AB, this is the angle theta, this is the axis, the length of the dipole is 2L. So dipole is now in this position. At this pole, the force is acting in this direction, QE, and the equal and opposite force is acting at A in this direction, opposite to the electric field, because this is negative, and on negative charge the force is opposite to the electric field. So this is QE, this is QE, and the line of action is different. ये इस लाइन ऑफ एक्शन पर काम करता है, ये both are not acting on the same line. Here both are acting on the same line, and therefore result can be calculated. But here the forces are up at different places and opposite and equal. These forces form couple. इन्हें हम कपल कहते हैं. Couple means the equal and opposite forces acting on a body. अब if the two opposite forces are acting on the body, one is doing this direction, other is in this direction, so the effect of the force is to rotate the body. They rotate the body. That is, the moment of the couple is produced. Here you can say the torque is produced, and that rotates the body and tends to bring this along this electric field. And now, due to this electric field, the couple moment of the couple is equal to, we have to find out the moment of the couple. Moment of the couple is equal to, this is a C, moment of the couple on the moment of the couple on the dipole due to electric field. Tau is equal to one of the force QE into the perpendicular distance between the two forces. इनके बीच की perpendicular distance, the smallest distance is AC. This angle is theta, and therefore this is also theta, and this is 2L, and therefore AC is equal to 2L sin theta. QE into 2L sin theta, because AC upon AB is equal to sin theta, and therefore AC is equal to 2L sin theta. Or tau is equal to 2LQ. 2LQ is equal to P. 2LQ is equal to P is dipole moment of the dipole. The length of the dipole and the charge. This is equal to P E sin theta. Newton meter. This is the torque. This is the torque, or this is moment of the couple acting on this dipole, which tends to rotate it and to keep along the electric field.
it tends to bring it along the electric field. This torque or moment of the couple tends to bring the dipole along the field. ये इसको फील्ड में लाने की कोशिश करता है। ये तो हो गया कि जब हम किसी भी डायपोल को किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तब उसके ऊपर कितना फोर्स काम करता है। अब ना वो व्हेन इट इज पैरेलल टू इट, व्हेन थीटा इज 0, दिस बिकम्स 0, that is there is no any couple on this dipole, then their resultant force is 0 as here. But when it is at any angle, this is the torque. If it is at 90 degree, then sin 90 is maximum value of sin, and therefore that is the maximum torque. So if theta is equal to 0, there is no torque. If theta is equal to 90, the moment is maximum. यानी टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू पीई साइन 90, दैट इज इक्वल टू पीई। दिस इज द वैल्यू ऑफ द टॉर्क। Dear students, share the video and like the video. Work done. To rotate the dipole in uniform electric field. The torque on the dipole in electric field E is, the dipole is placed in electric field at any angle, suppose theta 1. The torque on the dipole in any electric field E is P sin theta. The dipole
is rotated by d theta against torque of field tau. The dipole is rotated by d theta. हमने d थीटा से रोटेट किया अगेंस्ट टार्क ऑफ फील्ड. Dipole is rotated by d theta against torque of the field, and therefore work done d omega dw is equal to minus tau d theta. Minus because this is against torque of field. फील्ड जो लगा रहा है टार्क, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके ऊपर टार्क लगा रहा है एट एनी एंगल, हमने इसको डी थीटा से घुमा दिया. तो इसके ऊपर जो टार्क लग रहा था वो इस दिशा में लग रहा था और हमने इसको घुमाया इस दिशा में. दिस इज द डायरेक्शन जो हमारा एक्सटर्नल सोर्स है, बाहर का सोर्स है, या हमने इसको इस दिशा में घुमाया. बिकॉज द टार्क इज रोटेटिंग इट्स एंटी क्लॉकवाइज एंड देयरफॉर वी हैव रोटेटेड इट क्लॉकवाइज. तो वर्क डन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस टी डी थीटा. दिस इज इक्वल टू माइनस टाउ पी साइन थीटा डी थीटा. Suppose this is rotated from theta 1 to theta 2. It is rotated from any angle theta 1 to theta 2. Therefore, work done to rotate it from theta 1 to theta 2 is W, and this is by integration from theta 1 to theta 2 PE sin theta d theta, which is equal to minus PE theta 1 to theta 2 sin theta d theta. और therefore W is equal to minus PE sin theta when integrated becomes cos theta. This is cos theta. From theta 1 to theta 2. This is equal to minus PE cos theta 2 minus cos theta 1. Suppose the dipole is rotated from this position to any angle theta. यानी फ्रॉम थीटा इज इक्वल टू 0 टू एनी एंगल थीटा. इफ थीटा 1 इज इक्वल टू 0, दैट इज along the field, and theta 2 is equal to theta, and therefore W is equal to minus PE cos theta minus 1, or we can write it like
PE1 minus cos theta. This is the work done to rotate the dipole from this position to theta, यानी फ्रॉम थीटा बराबर 0 टू थीटा 2 इक्वल टू थीटा, यानी एंगल थीटा, यानी द डायपोल हैव बीन रोटेटेड फ्रॉम इलेक्ट्रिक field. The dipole is in this position and is rotated from here to here, and then work done is this, and this work is stored in the form of the potential energy in the system, and this is stored in the form of potential energy in the system. But now we have just rotated it from this position, from E to any angle theta. To rotate from any angle to theta, theta 1 here is 0 and theta 2 is equal to theta. In this position, the reference point is from here, but in this position the potential energy is not 0, though we have calculated the work done from this position to this position, yani this is the work done from this position to this position, and this is the potential energy, change in the potential energy from here to here. Suppose the potential energy in this stage is U1 and the potential energy in this stage is U2, then this energy is equal to U2 minus U1. This work done is in the form of potential energy stored, yani this is not this is the change in potential energy, because here also there is a potential energy, and this is the reason why we have to find out the potential energy, pure potential energy, where U1 is 0. If U1 is equal to 0, then U1 minus U2 minus U1 is equal to U. क्योंकि U1 0 है, इसलिए U2 माइनस U1 इज इक्वल टू U. हमको यही निकालना है कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, यानी जो हम लोगों ने यहाँ थीटा 1 लिया है, थीटा 1 0 लिया है, तो थीटा 1 0 नहीं, बल्कि व्हेन इट इज आर परपेंडिकुलर टू द पोटेंशियल, परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. व्हेन डायपोल इज परपेंडिकुलर टू द पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, then its potential energy is 0 here. इसलिए we have to rotate it from theta 1 is equal to 90 to any angle theta. And therefore to rotate dipole from theta 1 is equal to 90 to any angle theta 2 is equal to theta, W is equal to, यहाँ पर थीटा 2 की जगह
थीटा रखेंगे और थीटा 1 की जगह हम 90 रखेंगे, तो cos 90 इज इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर वर्क इज इक्वल टू माइनस पी ई cos थीटा एंड दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी. दिस इज the potential energy of a dipole in any electric field. This is the potential energy of a dipole in any electric field. इसलिए U is equal to minus P E cos theta. तो यदि हमने अपने रेफरेंस पॉइंट को यहाँ से मान लिया, तब तो एनर्जी का डिफरेंस कितना आएगा वो हमारा निकल आया. लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक घुमाने में किया गया काम है, ये दोनों स्थितियों में पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ भी पोटेंशियल एनर्जी रहती है और यहाँ भी उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है माइनस पी. तो जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर है वो पोटेंशियल एनर्जी का अंतर ही हमको प्राप्त होगा. ये दो पोटेंशियल एनर्जीज का अंतर है, ये W. दिस इज द डिफरेंस ऑफ U2 माइनस U1, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी एट दिस स्टेज एंड द पोटेंशियल एनर्जी एट दिस स्टेज. बट इफ यू कंपेयर इट विद द पोजिशन व्हेन द पोटेंशियल एनर्जी इज 0, द पोटेंशियल एनर्जी इज 0 एट दिस स्टेज when this is perpendicular to the electric field. When dipole is perpendicular to the electric field, that is theta 1 is 90 and theta is any angle. We rotate it from here to here, from 90 to any angle theta, because here the energy is 0 and therefore whatever work is done, that is pure potential energy at this position. So this is the stored in the form of potential energy in the system, but this is not potential energy, but this is the difference between the potential energies. To rotate dipole from 0 is equal to 90 to any angle theta 2 बराबर theta. The work done from theta 1 is equal to 90 to any angle theta, the work done is minus PA cos theta, and this is the potential energy at this stage. This is the potential energy of a dipole in any electric field at theta, electric field at theta degree. So this is the electric field. Let us find the potential due to dipole. We have calculated the electric intensity, electric field intensity, electric field. Now we have to find out the potential due to a dipole. Suppose this is the dipole.
These are the two poles. This is plus q and this is minus q. This is center O. From here to here, this is L, and again this is also L. This is the length of the dipole, L, and L is equal to 2L. Here is a point P where we have to find out the potential. Now, this is the point P where we have to find out the potential. This distance is taken R1. This is R, the distance of this point from center NEO, and this is say R2. This is L and this is L. This angle is suppose theta. The potential due to plus Q is V1. इसके द्वारा यहाँ पर पोटेंशियल बराबर होगा 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 चार्ज इज प्लस Q अपॉन द डिस्टेंस R2 this is R2. The potential due to minus Q is V1. This is minus 1/4 pi epsilon 0 Q upon R1. Because this is a scalar quantity and therefore the resultant potential at P, the resultant potential at P is V is equal to V1 minus V2 is equal to 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 दोनों में है और Q भी दोनों में है. Here it is 1/R2 and this is 1/R1. This is say equation number 1. Now from geometry, the properties of the triangles या the value of the angles में हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी एंगल का कोसाइन निकालने के लिए सपोज वी हैव टू फाइंड आउट कोसाइन ऑफ दिस एंगल, तो दिस इज इक्वल टू दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर अपॉन 2 इतना इंटू इतना. इस तरह हम लोगों ने पढ़ा है. तो इस तरह से उसी का इस्तेमाल हम यहाँ पर करते हैं. By geometry R1 square is equal to R square plus L square minus 2RL cos theta. ये होगा प्लस RL टू cos थीटा एंड R2 स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL cos थीटा. दिस इज 2.
नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 इसका इस्तेमाल करेंगे। r1 स्क्वायर r स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस यल स्क्वायर अपान आर स्क्वायर प्लस 2l अपान आर कास थीटा। आर स्क्वायर इज कॉमन, आर स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो इसकी जगह 1 हो जाएगा। इन प्लेस ऑफ दिस इज एल स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, हियर इट इज आर से आर कट जाएगा, यल अपान आर आएगा, 2l अपान आर कास थीटा। सिंस द लेंथ ऑफ द डायपोल इज वेरी स्मॉल in comparison to the distance r, since r is greater than l, और इसलिए इसके कंपेरिजन में हमने यल स्क्वायर अपान आर स्क्वायर को छोड़ दिया और देयरफॉर यल स्क्वायर अपान आर स्क्वायर इज स्मॉल निगलेक्टेड। इसको हमने निगलेक्ट कर दिया, छोड़ दिया। इसको निगलेक्ट कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी r1 स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर 1 प्लस 2l अपान आर कास थीटा एंड देयरफॉर 1 अपान r1 इक्वल टू 1 अपान आर 1 प्लस 2l अपान आर कास थीटा टू दी पावर -1 अपान 2। ये ऊपर है, जब इसका अंडर रूट लेंगे और नीचे ले जाएंगे 1 अपान करेंगे तो -1/2 अंडर रूट का हो जाएगा, एंड विच इज इक्वल टू 1 अपान आर 1 माइनस ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -l अपान आर कास थीटा। अप्लाइंग बायनोमियल थ्योरम, इसमें बायनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल किया। यूजिंग बायनोमियल थ्योरम, बायनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल किया तो ये इतना आ गया 1 अपान आर 1 माइनस यल अपान आर कास थीटा। सिमिलरली जैसा हमने निकाला है r1 के लिए, सिमिलरली वन अपान r2 इक्वल टू 1 अपान r 1 प्लस यल अपान आर कास थीटा। Putting these values in equation 1, putting values in equation 1, 1 अपान r2 और 1 अपान r1 की वैल्यू रखेंगे तो b की वैल्यू आ गई q अपान 4 पाई इप्सिलॉन 0 1 अपान r बाहर है 1 प्लस यल अपान आर कास थीटा माइनस 1 प्लस यल अपान आर कास थीटा। दिस इज इक्वल टू q अपान 4 पाई इप्सिलॉन 0 r, ये कैंसिल हो गया। दिस इज इक्वल टू 2l कास थीटा, एक आर यहाँ एक आर यहाँ है, दिस इज r स्क्वायर। 2l क्यू इक्वल टू p एंड देयरफॉर b इक्वल टू 1 अपान 4 पाई इप्सिलॉन 0 p कास थीटा अपान r स्क्वायर। बोल्ट, this is the potential
at R due to the dipole. This is the potential at R due to the dipole. Dear students, यहाँ पर ये जो हम लोगों ने निकाला है, इसमें ये जो फार्मूले हमने यहाँ यूज़ किए हैं ये आपकी ट्रिग्नोमेट्री की बुक में दिए हुए हैं, तो इसको याद रखें। ये सारे जो फार्मूले हैं हमारे मैथ फिजिक्स में यूज होते रहते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसे लाइक करें, शेयर करना ना भूलें।